एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों बहुत 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 सारा गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अगर आप बहुत 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 अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं अच्छे हो तो ये भी अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं। चलिए, कैसन हो? ठीक ठाक हो? चलो, हाँ जी, आ जाइए अख्तर जी। वो बच्चा का नाम ही लिख दिया, जापान विदाउट पी। पता है, हम और अभिषेक सर बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्लास में लड़का सब ने बहुत बोलता है जापान विदाउट पी। मेरे मन में एक बात आया कि मानो इसके रिप्लाई में क्या कहा जा सकता है ना? तो कहा जा सकता है, बच्चों यू आर ऑल्सो जापान विदाउट पी एट वॉर। हम सोचे बता ही देते हैं, बच्चा नाम में रख लिया जापान विदाउट पी, है ना? अब तुम लोग जोड़ लेना, है ना? जापान विदाउट पी एट वॉर, मतलब इसमें से पी हटा करके और वॉर जोड़ना है। तुम लोग को भी बताना पड़ेगा क्या, माइनस पी, मतलब जापान माइनस पी प्लस वॉर। क्या लगता है गाइस? आ जाओ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक है, आ जाओ। हम कुछ नहीं कह रहे, तुम लोग अपना जोर वोर रहे हो। चलो, है ना? अरे किसी किसी का सिलेबस बैकलॉग हो गया ना, क्या हो जाएगा। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। अरे तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ना? आ जाओ। क्या तुम लोग आलसी हो? क्या तुम लोग नालायक हो? नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपकी वन एंड ओनली केटू मैम। कौन है केटू मैम? जानते हो तुम लोग क्या है केटू मैम? जानते हो तुम लोग कि नहीं जानते हो? केटू मैम को जानते हो? कौन बोला कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है? सुना, चुपचाप सुनो इधर। केटू मैम को जानते हो? नहीं जानते हो? हाँ, वो काजू कतली मैम। और इस 2 का मतलब क्या है? K20। ये भी ना बाप रे, रहने दो, है ना, ज्यादा नहीं। तो निशा मैम, है ना? तो बेसिकली काजू कतली मैम। आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है बच्चों। तो जिनका भी रिवीजन सीरीज था वो काहे आलसी हो गए हो जी? तुम लोग आलसी काहे हो गए हो? मानते पहले से थे आलसी, काहे हो गए आलसी? तो रिवीजन चल रहा है बच्चों, 5 घंटा रोज आराम से 5 आवर रोज बैठो। जितना पढ़े हो उतना तो नहीं, लेकिन 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपको कंप्लीट हो जा रहा है। अभी तक तुम जानते हो इस बात को कि कल कभी नहीं आता है। जितना बार तुम सोचे हो, कल कभी आया है? ठीक है, कल कभी आया है? बताओ, नहीं आया ना? तो इसीलिए बच्चों जाकर के क्लासेस किया करो, है ना? लाइव बैठ करके क्लासेस किया करो। अगर नहीं करोगे तो फिर तुमको वो चीज नहीं हो पाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है ना? तुम ही लोग का डिमांड था ना कि सर रिवीजन चाहिए, हाय तौबा, ओए तौबा, ई तौबा, है ना? अब हो रहा है, हो ही गया है। कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। कल परसों कभी नहीं आएगा। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम है। हर दिन सेशन पे बैठो,
5 घंटा 6 घंटा बैठने का आदत डालो। अब नहीं डालोगे तो कब? 15 अगस्त तो खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया समझ लो, सितंबर स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीना बाकी है। तो शुरू करो बच्चों, ये सब आदत लगाओ, मजाक से हटके, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। अगर तुमको ऐसा कहा जाए 4 घंटा में 5 घंटा में 4 चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है, क्या समस्या है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं ना। प्लीज बच्चों, आज K20 मैम की क्लास है, K20 नाम रख देते, इतना तो नाम रख ही सकते, तुम लोग बताना मत कि हम रखे हैं, है ना। तो K20 तुम नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, मतलब आज इनकी क्लास है, K20 मैम की क्लास है, तो क्लास करना है, 7:30 बजे पहुंच जाना मुंह उठा करके, और पूरा क्लास करना है ना, पूरा क्लास करना, ठीक है। और कल हमारा भी क्लास है, तो हमको तो ज्यादा टाइम चाहिए गाइस, है ना। तो हम 6 बजे से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो 6 बजे से है हमारा, पहुंच जाना। और उसके बाद ध्यान रखना, नेट बचा करके, है ना, इंटरनेट बचा करके। हमको पता है तुम बहुत गरीब हो इंटरनेट के मामले में भी, तो जिसका ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, बचा के रखना आराम से। 720 पिक्सल पे मत देखना, पिक्सल्स पे, तुम 480 पे देख लेना, 360 में दिख लेना, है ना। तो ऐसे, तो मेरी 6 बजे से क्लास होगी, तो मुंह उठा के पहुंच जाना, है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, अरे नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में मिलेंगे, आराम से क्लास करना। चलो, तो हम लोगों का चैप्टर नंबर स्टार्ट, अरे करोगे ना, पहले जल्दी से बोलो तो यस सर, है ना, जल्दी से बोलो, कर लोगे ना क्लास? तो क्लास आराम से जाके करना है, बिल्कुल भी अलसियाना नहीं है, जो आलस करेगा उसको पाप लगेगा, है ना। कौन है? आपका लेक्चर 1.3 आवर का होता है, जाते जाते लेट हो जाता है, इसलिए जल्दी खत्म करिएगा। अरे वाह, कहाँ जाना है तुमको? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? हाँ, एगो ऐप स्विच करना है, यूट्यूब पे घुसना है, जल्दी खत्म कर दीजिएगा। आओ क्यूटी पाई, इधर आओ, है ना, क्यूटीज हो तुम, आ जाए। हाँ तो करना। अच्छा, एक और बात, मेरा क्लास 8 बजे 2.0 करे, वो क्लास कैंसिल्ड है बुआ, वो क्लास कैंसिल्ड है, कल ऐप पे क्लास नहीं होगा, है ना, यूट्यूब पे ही होगा, वो क्लास कैंसिल है। कर लो बच्चा, कर लो, है ना, कर लो। हाँ जी शिखा जी, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब तो रिवीजन करेंगे, पहले सिलेबस हुआ कुछ कर लो, क्वेश्चन आंसर करवा ही देंगे, है ना। चलो, कल के क्लास में क्वेश्चंस भी करवाएंगे, अगर बहुत टाइम मिला, अगर आज मेरे पास टाइम मिला तो तुम्हारा सब्जेक्टिव का जो दुख दर्द है, सब्जेक्टिव का भी दुख दर्द कंप्लीट कर देंगे कल ही। अगर टाइम नहीं मिला तो फिर ऑब्जेक्टिव पे ही रुक जाएगा, लेकिन अगर टाइम मिला तो सब्जेक्टिव का तुम्हारा जो दुख दर्द है तो वहां कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो मिलते हैं बच्चों कल क्लास में, आराम से 6 बजे से शुरू करना है, 11 बजे चले, 11:30 चले, 12 चले, मतलब नहीं है, बैठे रहना है, कंप्लीट करके उठना है ना। एक बार बैठ के कर लो, तुम्हारा रिवीजन वाला चीज हो जाएगा, काफी चीजें तुमको फ्रेश लगेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। नहीं करोगे, छोड़ दोगे रिकॉर्डेड के चक्कर में, तो एक रिकॉर्डेड तुमको भी पता है, अभी तक तो हवा लग गया होगा कि एक रिकॉर्डेड करने में कितना टाइम लगता है, तो इसीलिए लाइव करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने क्लास को। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना, हम लोग आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आराम से तुमको हम छोड़ देंगे क्लास कितने बजे, 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाएंगे आराम से, 15 मिनट रहेगा, मुंह हाथ धो करके पढ़ना। अच्छा ध्यान रखना, जहां भी बैठना लेट वेट के मत बैठना, पानी लेकर के बैठना, प्यास लगे, है ना, पीते हुए, खाना भी बैठ के खा सकते हो, तो पानी जरूर पीना, गर्मी का मौसम है, जितना तुम पढ़ाई करते हो उतना पानी वानी पीना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज रहना चाहिए, है ना। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आओ तो देखो, हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है
ये बच्चों के हिसाब से क्या है ना, तुमको हम बता देते पहले ही, एकदम टफ चैप्टर है सर। सर बहुत टफ चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर है ना सर, हम क्या कहें। हम एक दिन पत्थर को देखे सर, और एक दिन इस चैप्टर को देखे, हमको सर पत्थर सॉफ्ट लगा, ये चैप्टर इतना टफ है सर। हमको ये पत्थर के सामने भी टफ लगता है सर, मजबूत लगता है बहुत, है ना। बच्चों का ये कंप्लेन रहता है, तुम्हारा नहीं रहेगा, सब बच्चों का रहता है ना। ये मत सोचना कि तुम अलग हो, है ना। आ जाओ, तो ये टफ चैप्टर है सर। दूसरा सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, है ना। ऐसा चीज तुमको इस चैप्टर में नया नया नाम मिलेगा, नया नया नाम मिलेगा तुमको इस चैप्टर में, नया नया नाम मिलेगा कि हाँ जी ये नाम है, वो नाम है, ऐसा नाम है, वैसा नाम है, ये सब चीज करके बहुत नया नया नाम मिलेगा तुमको। ये बच्चों के हिसाब से ये सब कंप्लेंट रहती है, उन सब बच्चों के बारे में नहीं। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा टाइम देगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ऐसी चीजें हैं, उनको दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीजें हैं कि नया नया है, नया नया है, लेकिन इजी है, लेकिन इजी है, पैटर्न है, पैटर्न है जो कि इजीली बताया जा सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग बात है, टफ बिल्कुल नहीं है। नया है, नया है बट टफ नहीं। एक ही टॉपिक इसमें टफ है, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें है टफ। हम बोल रहे हैं, सामने से बोलते हैं टफ है, जो चीज टफ है हम बोल देते हैं टफ है, लेकिन जो चीज नहीं टफ है कैसे टफ कह दे तुमको, है ना। तो जो हम कहेंगे ना टफ है, तुम उसी को टफ मानोगे, बाकी सब तुम ये मानोगे कि हाँ इसको समझा जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। रहा बात पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, तो तुमको पता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस तुमको हम बार बार बोलते हैं बनाओ। सॉल्यूशन अभी हम नहीं दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन देंगे, एक एक क्वेश्चन का, लेकिन पहले तुम अटेम्प्ट करो। नहीं करोगे अटेम्प्ट, नहीं पता रहेगा, सॉल्यूशन देके सिर्फ रटोगे तुम, तो रटना है ही, बाद में रटना, अभी नहीं। अभी कोशिश करो बनाने का खुद से, नहीं बनाओगे नहीं सीख पाओगे दोस्तों। चलो, तो तुम्हारी ये धारणा रहेगी, बाकी अपने दोस्त वोस्त से भी सुनोगे, ये धारणा रहेगी। तुम प्लीज इसको फॉलो मत करना, नया नया टर्म होगा, जितना बता रहे होंगे उसके बारे में तुमको उतना ही चीजें मैक्सिमम पूछ सकता है बोर्ड तुम्हारा, ठीक है, या सीबीएसई भी। आ जाओ, अब तुमको हम बताएंगे किसके बारे में बच्चों, बैगन का सब्जी कैसे बनाया जाता है। तुमको हम सिखाएंगे बैगन का सब्जी कैसे बनाया जाता है। तो तुम क्या बोलोगे, हाँ जी सर, नमक कितना, पानी कितना, है ना, और क्या क्या पड़ता है, जो भी चीज पड़ता है वो कितना। तुम ये पूछोगे कि सर ये बैगन सर कहां उगा हुआ था, कहां उगा हुआ था, कौन सा खेत से इसको लाए हैं। सर बैगन का जो जन्म लिया है ना, उसका बीज कौन से दुकान से लाए हैं। क्या तुमको ये जानना फायदा करेगा बैगन का सब्जी कैसे बनाते हैं। उसमें बैगन का सब्जी कैसे बनाते हैं तुम ये सीखने आओगे, तो तुमको क्या जानना है कि बैगन का सब्जी कैसे कैसे बनेगा, तो स्वाद बढ़िया आएगा, ऐसा वैसा। लेकिन अगर तुम सवाल करोगे कि सर बैगन कहां से उगा है, उसका बीज कहां से आया है, सर बैगन पे कितना मधुमक्खी बैठा था, है ना, तो इस सब सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन तो अपने आप को बचना इन सब सवालों को करने से, क्योंकि तुमको मेन बैगन का सब्जी बनाना सीखना है, न कि बैगन के बारे में पीएचडी करना है। आ जाओ, तो वैसे ही कुछ कुछ टर्म्स तुमको दिखेगा, उस टर्म्स से कैसा क्वेश्चन पूछेगा तुमको ये जानना ज्यादा जरूरी है देन कि वो टर्म के पीछे जाकर के पीएचडी करना। आई होप कि तुमको ये बात समझ में आ गई हो, तो हम अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई है बच्चों, तो पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए। और एक और बात,
डाउट हो तो कैसे पूछना है तुमको पता होना चाहिए। डाउट पूछने का तरीका पता है ना, तो डिटेल में लिख करके कि हाँ जी सर ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा बात है, तुम पूछना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों बात? तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। हाँ जी शुरू किया जाए। कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं, गुस्सा आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है गाइज? इंट्रोडक्शन ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब पहला वर्ड, बाप रे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ई का आफत है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस टर्म के आगे में पढ़ेंगे। अभी बस जान लो कि हाँ कुछ होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बस आज ही के क्लास में पढ़ेंगे, क्या होता है देखेंगे, तुम बस जान लो। तो सुनो, बात सुनो, है ना, पूरा क्लास खत्म हो जाए ना, तब हाँ आया समझ में, नहीं आया समझ में, ये गेस करना। फिल्म शुरू हुआ है, फिल्म का एपिसोड खत्म होने देना, तब के को कुंकू करना। फिल्म के बीच में पात्र आपको समझ में नहीं आएंगे, घटनाएं समझ में आपको नहीं आएंगी, तो कृपया करके धैर्य बना करके फिल्म देखें। आइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अराइज, मतलब कहां से आता है ना, अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तुमको बस 3 वर्ड समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट, बस ये चीज आया होगा समझ में, है ना, बस ये चीज तुमको समझ में आया होगा, बाकी नहीं पल्ले पड़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम लोगों को जानना है किसके बारे में, सिंपल सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में जानना है बच्चों? सिंपल सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में जानना है बच्चों? सिंपल सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट जानते हो क्या होता है? सॉल्ट जानते हो क्या होता है? एसिड और बेस को मिला देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। कभी सुने हो? एसिड क्या होता है? वो जो तुम्हारे जुबान में है, सॉरी मतलब एसिड कहने का मतलब जो H+ थे, है ना, जो H+ थे। जैसे कि हम एक एसिड ले लें, बता दो, HCl एसिड है, और कोई बेस ले लें, बेस मतलब NaOH, जो OH- देता है। सबसे आसान डेफिनेशन है, क्लास 10th में हम लोग जानते हैं बेस के बारे में, और भी चीजें जानना है बेस के बारे में, लेकिन फिलहाल ध्यान है, बैगन का सब्जी जितना जानना है उतना ही बैगन के बारे में जानना है, ज्यादा नहीं। कंफ्यूज हो गए, बेस का अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे है, जिस तरीके से यूज होता है। तो इस चैप्टर में बेस का मतलब क्या है, ये NaOH जो बच्चों ने तुम पढ़े हुए थे। HCl एसिड का मतलब है, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है बच्चों? NaCl। ये क्या बना? NaCl। तो ये क्या है? ये है आपका सॉल्ट। ये क्या बच्चों? ये है आपका सॉल्ट, है ना। ये क्या बच्चों? बेस। ये क्या है? एसिड। देखो क्या लिखा है, द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब कि देखो ये जो बेस है ना, तो देखो यहां जो एसिड था ना, ये एसिड क्या कर रहा है? एसिड HCl दे रहा है H+, अब बेस NaOH क्या दे रहा है बच्चों? OH-, है ना। तो ये H+ और OH- कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएं, कि जितना H+ मिला उतना OH- मिला, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ये दोनों मिलके बना लिया तुम्हारा वाटर। तो यहां पे क्या मिलता है तुमको? NaCl+ वाटर तुमको मिलता है एसिड बेस के रिएक्शन में। तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो बनता है, किससे बनता है? तो एसिड और बेस के मिलाने से। सिंपल सिंपल बात है।
तो द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब पूरा पूरी खत्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हो कि एसिड जितना एसिड हो उतना ही बेस हो, कि एकदम पूरा पूरी खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। मान लो तुम बोलोगे कैसे नहीं बचना चाहिए सर, है ना, कैसे नहीं बचना चाहिए, बच गया तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात सुनो। मान लो तुम एसिड लिए 2 मोल, 2 मोल एसिड लिए। ध्यान देना, हम बोले हैं बहुत सारा चीज, नया नया चीज बताएंगे, लास्ट तक जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा। धैर्य बना के रखना, धैर्य नहीं बना के रखोगे नहीं समझ में आएगा, आसान चीज को छोड़ दोगे तुम डर से, प्लीज मत छोड़ना। आओ, 2 मोल लिए एसिड ले लिए। अब मान लो तुम लिए बेस लिए 1 मोल, बेस कितना लिए, 1 मोल बेस लिए, ले लिए। अब क्या होगा, तो ये देख रहे हो 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH, ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो ये 1 मोल साल्ट बना दिया, 1 मोल सॉल्ट बना दिया। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हालांकि नहीं पढ़ना है हमको, नहीं जानना है, लेकिन हाँ सिंपल सॉल्ट क्या होता है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये दोनों मिलके सॉल्ट बना लिया। लेकिन देखो यहां पे कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, यहां पे अभी भी क्या बाकी है बच्चों, तो 1 मोल HCl बाकी है, 1 मोल HCl बाकी है। तो यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ एसिड का बच गया है। ठीक है, तो तुमको सिंपल सॉल्ट कब कहेंगे हम लोग, जब पूरा एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए, हम लोग को मिल जाए, तो क्या होगा, सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। It contains exactly 1 type of positive ions and 1 type of negative ion। सिंपल सॉल्ट कहने का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक टाइप का निगेटिव हो और एक टाइप का पॉजिटिव आयन हो। तो जैसा कि तुम बचपन से जानते हो कि NaCl जो है इसमें कौन कौन होते हैं, Na प्लस Cl माइनस आयंस। Na प्लस मतलब केटायंस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। और Cl माइनस मतलब अनायंस, जिसका मतलब क्या होता है, निगेटिव आयन। क्या होता है, निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, ऐसा चीज है। NaCl एक सिंपल सॉल्ट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिंपल सॉल्ट, हालांकि ये पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बता रहे हैं, बस एक चीज है कि तुमको दिक्कत ना हो, इसीलिए एकदम निगेटिव लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपल सॉल्ट बन गया कैसे, एसिड बेस से मिलके बन गया। आ जाओ, अब एक टर्म है लुईस एसिड, हालांकि अभी बताना चाहिए क्या, नहीं अभी नहीं बताना इस टर्म को, टिक 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 टिक, अभी इस टर्म के बारे में मत जानो, बताएंगे अभी नहीं, बाद में। चल देखें यहां पे एडिशन कंपाउंड। पहला कंपाउंड किसके बारे में पढ़े हम लोग, सिंपल सॉल्ट के बारे में। क्यों बताया सर इतना 10 मिनट सिंपल सॉल्ट के बारे में, क्योंकि एडिशन कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है, उसमें सिंपल सॉल्ट का यूज होगा। आ जाओ देखो, एडिशन कंपाउंड, एडिशन मतलब तुम तो जन्मे करते हो बचपन से, ऐड होते जाना। जैसे बचपन में तुम्हारी समस्याएं क्या थी, बहुत कम थी, बट जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे समस्याएं ऐड होती गई ना। तो उसी तरीके से एडिशन मतलब जुड़ना, जोड़ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर, ऐसे कंपाउंड जो बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, आफ्टर द इवापोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 or more salts, 2 or more simple salt, simple salt
इन सिंपल रेशियो आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड, है ना। एडिशन कंपाउंड एक टर्म है, क्या है बच्चों, एडिशन कंपाउंड एक टर्म है, जिस टर्म का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में क्या होता है आओ देखते हैं। तो यहां पे एक सॉल्ट लिए, कोई भी सॉल्ट लिए, तो ये ले लिए हम सॉल्ट पहला, सॉल्ट 1 ले लिए, क्या ले लिए बच्चों, सॉल्ट 1, ठीक है। अच्छा सॉल्ट, एक बात बताओ, सॉल्ट को हम लोग पानी में डालते हैं तब ना आयंस में मिलता है कि ऐसा ही मिल जाता है, आयंस में पानी में डालने के बाद ना इलेक्ट्रोलाइट, याद है इलेक्ट्रोलाइट, कि ऐसे कंपाउंड जो कि पानी में डालेंगे किसी सॉल्वेंट में तब वो जाकर के आयंस में टूटेगा, तो वैसे ही तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर द इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब भाप बनना, है ना, पानी का हटना। तो देखो सॉल्ट 1 को लिए, एक कंटेनर उठाए, एगो बाल्टी लिए घर पे, इस बाल्टी में क्या किए, पहले सॉल्ट 1 को डाले, सॉल्ट 1 को डाल दिए, उसके बाद इस बाल्टी में क्या किए, बहुत खुश लग रहा है, क्या बात, रुक जाओ, चलो। तो क्या है यहां पे हम लोगों के पास क्या है, यहां पे हम लोग के पास क्या है, सॉल्ट 1 को बाल्टी में डाल दिए। अब डालेंगे बाल्टी में तो उससे कुछ फायदा है क्या, नहीं, इसमें डालेंगे क्या, पानी, है ना, क्या डालेंगे बच्चों, जल, क्या डालेंगे बच्चों, जल, तो वो मिक्स हो गया, वो अपने आयंस में टूट गया। अब इसी में डाल दिए हम सॉल्ट 2 को, किसको डाल दिए बच्चों, सॉल्ट 2 को डाल दिया उसमें, तो क्या होगा, सब मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद सॉल्ट 1 को प्लस सॉल्ट 2 को हम लोग डाल दिए, मिक्स करने के बाद हम हीट किए, क्या किए गाइस, हीट किए। सिंबल किसका होता है, हीटिंग का, है ना, ये सिंबल किसका होता है, हीटिंग का, ये सिंबल इसका मतलब क्या, हीटिंग। अब यहां पे आग लगा के थोड़े दिखाएंगे, है कि नहीं, वो सिंबल ही दे सकते हैं। चलो, तो यहां पे क्या हुआ, हीट किए, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा, हवा में जाएगा, है ना, पानी उड़ेगा, हवा में जाएगा। क्या चाय पीना है, तुमको मार खाना है, वो आके पूछ रहा है चाय पीना है सर पता नहीं क्या हो गया सबको आज, चलो आओ, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सुनो, तो इसमें हम डाले सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 और जल, पानी डाल दिए। अब उसके बाद हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, हीट कर रहे हैं। तब पानी गया उड़, पानी कहां जाएगा, उड़ जाएगा, और फिर क्या बनेगा, हम लोगों को बनेगा एडिशन कंपाउंड। क्या बनेगा गाइस, एडिशन कंपाउंड, क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड। तो 2 बात पढ़ाएं अभी तक। हाँ, तुमको हो सकता है कि ये बात रटने में थोड़ा दिक्कत हो तो सिंपल सा तुम ये बात लिख सकते हो कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर द इवापोरेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स, हाँ ये हटा दो, है ना, आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। हालांकि सही डेफिनेशन ये होता 100%, लेकिन तुम ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल रेशियो, रेशियो कहने का मतलब कि एगो ई लोगे तो 2 गो ई ले लो,
2 गो ई लोगे तो 5 गो ई ले लो। तो बस रेशियो कहने का यही मतलब है ना। आ जाओ, अरे रे कोई दिक्कत नहीं बुआ। सिंपल सॉल्ट ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलके बने, एसिड बेस से मिलके बने। एडिशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो बने कब, जब सिंपल सॉल्ट्स को मिलाया जाए और उसके सॉल्यूशन को इवापोरेशन कराया जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। हालांकि तुमसे डेफिनेशन ये नहीं पूछेगा, ठीक है, तुमको जाना जरूरी नहीं, इसको हीट किए ये हो गया। तो क्या बनता है बच्चों, क्रिस्टल्स बनता है, लिखना जरूरी है, चूल रहता है बच्चों, है ना, अच्छी चीजें पढ़ाने का तुमको। लाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन यहां पे आराम से बात है, क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हो, एकदम क्रिस्टल जैसा, एकदम क्रिस्टल क्लियर तुम्हारा, क्रिस्टल ग्लो स्क्रीन पे, सॉरी स्किन पे, ऐसा तो क्रिस्टल बनता है। दिखाएंगे कभी, कुछ वीडियोज मिलेगा तो दिखा देंगे, ऐसा बनता है। सिंपल बात है, बिल्कुल मत डरना। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन वाटर, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन वाटर, वाटर में आयोनाइज कर रहा है, मतलब कि कोई सॉल्ट गया NaCl पानी में गया तो आयोनाइज हो गया, मतलब जिससे भी मिलके बना था उसमें वो टूट गया। द एडिशन कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, कि किस तरीके से पानी में जाके वो टूटता है, एडिशन कंपाउंड बन गया बच्चों, बन गया। अब ये एडिशन कंपाउंड पानी में जाके कैसे टूटता है, उसके बेसिस पे इसको 2 पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं, 2 पार्ट में। पहला पार्ट डबल सॉल्ट और दूसरा पार्ट आपका चैप्टर का नाम गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला पार्ट डबल सॉल्ट, दूसरा पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। चलो, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर, दुइये को बातें पढ़ाए हैं, सारी की बात ही नहीं है ना, 17 मिनट टाइम लगा है, 2 स्लाइड पढ़ाए हैं, इसको बाद में पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाना है बट बाद में पढ़ाएंगे। ये पहला है और ये दूसरा स्लाइड पढ़ाएं। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी हो तो प्लीज ना बताएं, बोल दीजिए कि ये सर समझ में आ गया, आगे बढ़ दीजिए, है ना। अगर कोई दिक्कत कष्ट समस्या परेशानी हो तो बोल दीजिए यस सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बिल्कुल 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 दिक्कत नहीं करना है ना, यस सर क्लियर है ना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ एकदम, बोलना ही नहीं, एकदम क्लियर है। चलो गुड गुड, बस दिख गया बहुत। अब निगेटिव वाला टाइप कर रहा होगा, सर ये वाला पॉइंट, देखो इतना ही जानना है तुमको। एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन याद रखना है, हो सकता है पूछ ले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सिंपल बात है। एसिड बेस को मिलाओ जो बना सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट को मिलाओ जो बना एडिशन कंपाउंड, है ना, ये 2 तो बात है। चलो अब देखो, एडिशन कंपाउंड 2 पार्ट में बटा हुआ है। किस बेसिस पे बांटे हैं, कि जो एडिशन कंपाउंड बना है ना, वो किस तरीके से अपने आयंस में टूटता है। तो उस तरीके से 2 कंपाउंड है, 2 तरह के कंपाउंड है। कौन कौन सा, डबल सॉल्ट, कौन कौन सा, डबल सॉल्ट, और दूसरा कौन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, ये क्या है, एडिशन कंपाउंड का ही टाइप है। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन देखो, द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विच डिसोसिएट, देखो वर्ड्स ध्यान देना, डिसोसिएट, आयोनाइज, ये सब सेम मतलब होता है कि टूट जाना, ठीक है, सेम मतलब होता है टूट जाना, है ना। द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। क्या होता है कि जो भी चीज से मिलके बना है, पहले क्या होना चाहिए, डबल सॉल्ट होना चाहिए और एडिशन कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि
पानी में आप डालो, उन कंपाउंड को पानी में डालो, तो जिससे भी मिलके बने हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, आओ तुमसे कुछ सवाल पूछा जाए, बताओ बताओ। ए फॉर क्या होता है? अनार। बी फॉर क्या होता है? बीमार। सी फॉर क्या होता है? चोर। और डी फॉर क्या होता है? डोर। आ जाओ इधर देखो, मान लो कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, लिखा होगा ना? हाँ लिखा हुआ है। चलो ये सब कंपाउंड लिखा हुआ है गाइज, और ये सब कंपाउंड मतलब तुमको क्वेश्चन पूछ देता है ना? ये सब क्या है? ये सब नाम है। बैगन वाला एग्जांपल याद है ना? तुमको खाली नाम याद रखना है। मोर्स साल्ट, इसका मतलब नहीं होता है किसी का नाम अगर रखा जा चुका है, क्या कौन सा कुछ खराब सा नाम बताओ। हाँ, खटिया सिंह, किसी का नाम अगर रखा गया है खटिया सिंह, तो जरूरी नहीं कि इसके नाम के पीछे कोई मतलब तुमको जानना जरूरी है। हो सकता है कि जब जन्म लिया होगा उस समय उसके घर में खटिया मिल गया होगा कहीं से, तो नाम रखा गया खटिया सिंह। ठीक है, तो मत ध्यान देना इस सब पे, फायदा नहीं है जान करके कि खटिया का मतलब क्या है, फिर है ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी तरीके से मोर्स सॉल्ट, एलम, कार्नेलाइट, ये तीन थोड़ा फेमस एग्जाम्पल है, तीन फेमस एग्जाम्पल है। तो ये फेमस एग्जाम्पल सब क्या है? ये सब डबल सॉल्ट है। क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट। क्या बच्चों? ये एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक है, क्या है? कार्नेलाइट, एलम, मोर्स सॉल्ट। तो तुम एक बात बताओ, ये जो कार्नेलाइट दिख रहा है तुमको अपनी आंखों से, है ना, तो अपने दिमाग से यूज करके बताओ कि कार्नेलाइट अगर डबल सॉल्ट है, कार्नेलाइट क्या है गाइस? डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है कि डबल सॉल्ट ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब जिससे भी वो मिलके बना है उसमें टूट जाएगा। क्या होगा? उसमें टूट जाएगा। तो तुम बता सकते हो कि कार्नेलाइट कौन कौन से आयंस में टूटेगा? क्या तुम बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो बोलो जी सर, अगर नहीं बता सकते हो तो अपने गाल पे 2 थप्पड़ मार के बोलो यस सर। चलो, तो साल्ट 1 और साल्ट 2 ऐड होने के बाद क्या होता है? हीट किए, गर्म किए उसको। इधर इधर देखो क्या किए बच्चों? हीट किए। देखो ना, हम लिखे हैं, सब चीज बोले हैं, तो मेरी बात को सुनो एक बार। साल्ट 1 साल्ट पी में डाल दिए, मिला दिए, क्या किए? हीट किए, तो पानी उड़ गया और जो बच गया वो कंपाउंड है ना। हिंदी में तो बोले हैं, बता सकते हो तो बताओ ना। तो ये सर क्या कह रहे हो? गजब बात है, बताओ, आंसर बताओ। ये सर कहने से क्या होता है? चलो तो जल्दी बताओ, है ना। तो किससे मिलके बनाओगे बच्चों? क्या क्या दिख रहा है? तो के दिख रहा है, एबीसीडी वाला ही तो है। कुछ केमिस्ट्री में क्या है? एबीसीडी से ही है। अब 1 से लेकर के 9 तक, है ना, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, और एबीसीडी बस। सब तो देखो ना, एबीसीडी, एन, एम के बाद आता है एन, एच जी के बाद आता है, 4 0 से 9 के बीच में आ गया। सब तो इतना आसान है ना, फिर भी सब कहता है हार्ड है, हार्ड है। आज तो ये क्या दिख रहा है? के। तो के क्या है? के प्लस, यहां पे सीएल है तो क्या हो गया? सीएल माइनस, है ना। यहां पे क्या है? एमजी, यहां पे क्या है? एमजी। जो जो लिख रहा है ना एमजी प्लस, बहुत बहुत मार खाएगा। हालांकि जापान विदाउट पी एकदम सही लिखा है, हमको लगा कि बकैती करने वाला लड़का है, लेकिन काफी अच्छा है पढ़ाई में। आ जाओ,
तो बच्चों Mg2+ होगा ना। कितनी बार बताएंगे अभी ये बात, है ना। तो Mg2+, ठीक है, क्या हो जाएगा Mg2+। और यहां भी क्या दिख रहा है, Cl है, तो Cl तो लिखिए दिए है ना। यहां पे 6H2O दिख रहा है, तो ये नहीं तोड़ना है, इसको नहीं तोड़ना है। ये आयंस है, ये पानी है, पानी का मॉलिक्यूल है ना, तो नहीं तोड़ना है इसको। इसी आयंस में ये टूटेगा। ठीक है, चलो आज तुम ऋषिकेश हो, कहा रे नाम का बदला, तुम ही ऋषिकेश हो, ऋषिकेश झा, है ना। आ जाओ। एलम, एलम वाला जल्दी बताओ। अरे नहीं ये मत बताओ, है ना, ठीक, ये भी मत बताओ, ये मत बताओ अभी, है ना। तुम बस जान लो कि एलम कुछ फॉर्मूला होता है, इसी पे होता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, 3 नंबर का बताओ, जल्दी से 3 नंबर का बताओ, हम लोग आगे बढ़े। 3 नंबर का बताओ। हाँ डॉक्टर अनुराग सिंह, बताइए तो क्या। चलिए अब बताइए क्या दिख रहा है बच्चों इसमें। NH4+ सिखाए हुए हैं पहले आपको। ये क्या दिख रहा है, SO4 2-। ये आयरन है, क्या दिख रहा है बच्चों, Fe2+, है ना। तो ये सब आयन से मिलके बना है। चलो क्या क्लियर है मेरी बात। SO4 2- होगा, है ना बच्चा, SO4 2-। ये अलग आयन होता है, अमोनियम आयन कहते हैं, पढ़ाए हैं बउआ, पहले बताए हैं इसके बारे में। ये आपको अगर नया नया दिखे तो इसका मतलब आप पहले कुछ काम चोरी किए हैं। ठीक है, चलिए आइए, क्या बन गया सारे बच्चों का, क्या बन गया सारे बच्चों का। चलिए क्या बन गया बच्चा, एलम भी बता देंगे, कहा हमारा हम ही को बताना है ना। चलो आ जाओ, बन गया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, यू आर गुड बच्चा। आओ आगे आओ। अब आ जाओ, वापस आओ, चुप हो जाओ, तुम लोग बहुत बोल लिया। देखो अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या आता है गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें जैसा तुम दिखा था ना तुमको कि जो जो कंपाउंड में जो भी आयन था उसमें टूट गया था, तो ई ना बड़ी अच्छा कंपाउंड था कि हाँ भाई टूट जाते हैं, ये बड़ी ढीठ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम है, क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो इसका डेफिनेशन है ना, डिट्टो उल्टा इसका डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एडिशन कंपाउंड, ध्यान से, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद जिससे भी मिलके बने हैं उसमें टूट जाए। इसका डेफिनेशन बताया गया है कि ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जिससे भी मिलके बने हैं ना, पानी में नहीं टूटे, किसी और तरीके से टूटे। आइए देखिए, द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स which does not dissociate into all of its constituent ions in the solution। मतलब ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कि पानी में डालने पे जितने आयंस से मिलके बने हैं उसमें नहीं टूटे, कुछ अलग तरीके से टूटे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो, पहचानो पहचानो इसका चेहरा देखो तुम। आ जाओ, देखो यहां पे, ये देख रहा है, बड़ा सा बना हुआ है, हालांकि आगे के लिए रखे हुए हैं इसको। ये देखो, ये कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है गाइस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर हम बोले हाँ, हमको कैसे पता चलेगा
कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कौन सा नहीं। उसके माथे पे थोड़े लिखा रहता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे तुम रोड पे चलते हो, किसी के माथे पे लिखा रहता है कि पक्का जाके आगे एक्सीडेंट करवा देगा सामने वाले का, नहीं ना। तो वैसे ही किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसके माथा पे लिखा हुआ है। ये देख रहे हो, ये ब्रैकेट, इसके माथे पे लिख दिया गया गाइज कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बताओ, लिख दिया गया इसको, तो जहां भी दिखे ये समझ लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है गाइज। बुझे कि नहीं? तो इसको पहचानना है बहुत आसान, सिर्फ आपको अपना आंख खोलना है और देख करके समझ जाना है। आज देखो तो होता क्या बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये ब्रैकेट में ऐसा नहीं रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ऑल आयंस जिससे भी मिलके बना है, वो जिससे भी मिलके बना है उसका प्रेजेंस नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे स्कूल से छुट्टी होता है तो जिसका जिसका लड़का रहता है, मतलब मम्मी आती है लेने बुआ को, तो क्या होता है, उनका बुआ दिखता है वहां पे कि हाँ मम्मी आ गए हैं ऐसे करके। लेकिन जैसे ही मानो NH4+ है, तो NH4+ की मम्मी बाहर खड़ी होगी कि हाँ बेटा आ गए, हाँ मम्मी आ गए। ले, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये तो अपने आयंस में टूटता ही नहीं है। तो मान लो यहां पे कौन कौन तुमको दिख रहा है, यहां तुमको दिख रहा है K+, Fe2+, Cn-, यही 3 दिख रहा है ना। तो हमको तीनों की मम्मी आई है ना, ये K+ की मम्मी, ये Fe2+ की मम्मी, ये Cn- की मम्मी। ले, ये तीनों आई ना, तो आई तो क्या देखी कि सिर्फ K+ की मम्मी को उनका K+ मिला, लेकिन Fe2+ और Cn- की मम्मी को उनके बेटे नहीं मिले, उनके बेटे नहीं मिले। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जिस आयंस से बने हुए हैं उस आयंस में पानी में जाने के बाद नहीं टूटते, तो उनका अस्तित्व नहीं मिलता है। लेकिन डबल सॉल्ट क्या होता है? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनको पानी में डालिएगा तो जिससे भी वो मिलके बने हैं उनका अस्तित्व दिखेगा। अस्तित्व मतलब प्रेजेंस। तो भाई अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑल आयंस डू नॉट शो देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन। सारे आयंस सॉल्यूशन में अपना उपस्थिति नहीं कर पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। चलिए, क्या हमारी बतवा तुमरे भेजे तक भेजी जा चुकी है गाइज? क्या हमारी बतवा तुमरे भेजे तक भेजी जा चुकी है गाइज? कृपया बता दीजिए एक बार, कृपया बता दीजिए क्या भेजी जा चुकी है। देखो ध्यान रखना, अगर डीपीपी ना बने तो डीपीपी वाले को बख्श देना, क्योंकि देखो चैप्टर में ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, तो मुश्किल होता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देना। ठीक है, तो डीपीपी अगर नहीं बने तो नेक्स्ट डे बन जाएगा, एक दिन बाद बन जाएगा, चिंता ना करना। हाँ चलो, सर याद कैसे होगा? क्या याद करना है? बहुत मुश्किल है क्या याद करना? तुम लोग तुम लोग तुम लोग क्या मतलब ऐसे इस आसान चीज को मुश्किल काहे बनाते हो जी? सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड जो एसिड प्लस बेस से के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने होंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने होंगे। ये भी लाइन छोड़ दो,
तुम सीधे लिखोगे ना एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट, कोई मना नहीं करेगा, ये लाइन भी तुम कट कर सकते हो वर्ड। ये डेफिनेशन तुमको कभी नहीं पूछेगा, हमसे गारंटी ले लो। लेकिन सिंपल सॉल्ट अगर तुमको यहीं पे कहते कि एडिशन कंपाउंड होता है जो सिंपल सॉल्ट से मिलके बनता है, तुम कहते हैं सर सिंपल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन जरूरी है। तो एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन यही है कि ऐसा कंपाउंड जो दो सिंपल सॉल्ट को मिला करके दो सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को इवापोरेट करके मिले, वो एडिशन कंपाउंड है बच्चा। ये बहुत टफ डेफिनेशन है क्या, कि दो को मिलाया, जो गर्म कर दिया, जो बचा रहा वो यही है। अब ये कैसे टूटेगा पानी में जाके, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में बांटे, कौन कौन सा, डबल और कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट कि जो भी एडिशन कंपाउंड होगा वो जिससे भी मिलके बना हो उस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। फिर डबल सॉल्ट कि ऐसे कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो जिस भी आयंस से मिलके बने हैं उसमें नहीं टूटे। यही तो है बच्चा, इसमें टफ है क्या, है ना, नहीं है टफ दोस्त, है ना, नया नया है, टफ नहीं है। देखो हम सारी बातें एकदम फेयर रखते हैं, जो चीज टफ है, नया नया है बट इजी है। अब तुमको मानना है टफ, तुम मान सकते, बुड़बक, है ना। आ जाओ, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, इसमें बहुत सारा टर्म यूज होता है, बहुत, हम आज नहीं पढ़ाएंगे, यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी शुरू करेंगे ना तो क्या होगा कि आधा ही बात बता पाएंगे। हाँ, तुम ऐसे ही मेरे प्यारे क्यूटीज हो, है ना, तो ये पूरा चीज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम बस दिखा रहे हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तुमको पूरा चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में भी तुम्हारा वेडनेसडे को है ना, नहीं, हाँ आज मंडे है ना, तो वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को एक क्लास होगा तुम्हारा 12 PM, जो कल क्लास नहीं होगा उसका। तो दो चीज हम सच बता रहे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, हाँ, बट एक बार सुन लेना है, एक बार सुन लेना है, यही छोटा छोटा टर्म करके जान लेना है। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा सर सिंपल सॉल्ट में और एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल, तो इसका वही बात होगा जो बैगन के सब्जी में बैगन पूछ रहा है कि उसका भाई कौन है ना, तो तुमको नहीं जरूरी है जानना बच्चा, ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट जानो क्या हुआ, तो एसिड बेस को मिला, एक कंपाउंड बना, सिंपल सॉल्ट कहते हैं। एडिशन कंपाउंड कौन, दो सिंपल सॉल्ट को मिलाए, उसके सॉल्यूशन को, मतलब उसमें पानी डाल के गर्म किए, पानी गया, जो बच गया एडिशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट जो पूरा दे दे हमको आयंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ना दे पूरा आयंस। अब यहां देखो, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जब पानी में जाता है ना, ये जब पानी में जाता है तो क्या करता है बताते हैं। देखो, अरे कहां गया, ये जब पानी में जाएगा ना तो जो ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर उसी में टूटता है। तो यहां पे तुमको दो पार्ट देखना है, कभी भी क्वेश्चन देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो, तुम उसको अपने आंखों से दो पार्ट में बांटोगे। कितने पार्ट में बांटोगे, दो पार्ट में बांटोगे। कौन कौन से पार्ट में, तो एक को देना पॉजिटिव पार्ट, एक को देना निगेटिव पार्ट। मोस्टली 95% 96% यही दिखेगा तुमको। और कैसे कैसे बांटोगे, देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर उसको एक पार्ट में बांट लेना, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक पार्ट में, ठीक है। डिवाइड कैसे बांटना है देख रहे हो, ये पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा वो बता रहे हैं। तो ये लिख भी दे रहे हैं, ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ऐसा वाला ब्रैकेट, समझा, ऐसा नहीं कि ऐसा ब्रैकेट, ई ब्रैकेट के बाहर कर देना, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या है, ये जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर
और अंदर वालों में बांटना है। देखो कितना आसान है। बताओ, चलो तुमको रोड पे कोई आदमी दिख जाए और दिख जाए कि इसको उल्लू बनाया जा सकता है, तुम उससे पैसा नहीं ठग लोगे? सच बताना, है ना? मेन आज मान लो सोमवार है, तुम नहीं करोगे, लेकिन दूसरे दिन तो तुम कर सकते हो, दुष्ट सब, है ना? देखो, अब देखो तुमको ये दिख रहा होगा ना, कितना प्यारा सा है ना कंपाउंड है। तुम क्या देखा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ब्रैकेट देखो गाइज, ब्रैकेट कौन कौन है ब्रैकेट के अंदर बाहर? तो ये दो पार्ट में बटेगा गाइज। कौन कौन सा? तो कॉपर NH3 ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट, ब्रैकेट के बाहर दूसरा पार्ट। क्या हमारी बतुआ तोहरे भेजे में जाई। यहां देखो गाइज, यहाँ पे कुछ कुछ तुमको नहीं दिख रहा होगा, विदेशी प्राणी दिख रहे होंगे, जैसे EN क्या है सर, EDTA क्या है सर, है ना? ABCD भी ठीक से लिखने नहीं आया, 4 लीटर पढ़ा, EDTA कर रहा है सर, है ना? ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो सिखा है ना वो चीज समझ में आना चाहिए तुमको। देखो, तो ये है, इसको तोड़ेगा कैसे बचेगा बताओ? तो COEN3। अब यहां बताओ, ये एक पार्ट में टूटा और Cl एक पार्ट में टूटेगा। अब Cl माइनस कितना है? 3। कितना है? 3। तो कितना Cl माइनस टूटेगा? 3 Cl माइनस। यहां पे दो पार्ट में टूटेगा, कौन कौन सा? तो K प्लस और FeCN6 ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट, और K प्लस तुमको पता है कितना लिखा हुआ यहां पे? 4, तो यहां पे 4, है ना? अच्छा, तो कुल मिलाकर तुमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना टूटा? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना टूट रहा है? अगर मानो इसका एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से प्लीज फोकस गाइज, ध्यान से प्लीज फोकस। मान लो इसका एक मॉलिक्यूल है, तो कितने पार्ट में टूटेगा? 2 पार्ट में। पहला पार्ट ब्रैकेट के बाहर अंदर को अलग पार्ट में बांट दो, बांट दिए, ब्रैकेट के अंदर और बाहर। अब नंबर चेक कर लो, तो यहां तो कोई नंबर नहीं लगा है, बस यही है। यहां देखो COEN3 ऐसे, तो COEN3 प्लस 3Cl माइनस, 2 पार्ट में बटा था। कितने पार्ट में बटा था? 2 पार्ट में बटा था। अब यहां पे Cl कितना है? 3 है गाइज। कितना है Cl? 3 है, तो Cl के आगे 3 लगा दी। कितने होशियार हो तुम, है ना? तो कितने आयन बने यहां पे? नंबर ऑफ आयंस टोटल, तो 2, यहां पे कितना? तो ये 3 और एक ये 4, कितना? 4। यहां पे कितना आ जाएगा गाइज? इसको इग्नोर करो अभी, आगे समझे। ये देखो यहां पे कितना आ जाएगा गाइज? तो 4K प्लस और एक ये, तो 5 आयंस। क्या मेरी बात क्लियर है? ना? यही तक बोला, अभी तक तुमको यही चीज सिखाना है हमको। 1 2 3 चीज सिखा दिया, है ना? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या तुमसे पूछना है हमको? एक और कुछ पूछना है? रुक जाओ, आप क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। बताओ, खाना खाया है? सच बताना है कि नहीं? नहीं खाया होगा, लक्षण खराब है, मम्मी खाना ही नहीं दी होगी, मार खाया होगा अलग से। खैर कोई बात नहीं, हम तुमको मानते हैं। आ जाओ। आ जाओ, यहां देखो। चल, तुमसे जितना पूछेंगे उतना जवाब देना, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है? चलो
तुमको देखना है कहां पे, यहां पे देखना है। हालांकि इसको नोट में नोट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात है। तो इस चैप्टर में तुमको हम चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे गाइस, क्योंकि जरूरत है उस तरीके का, है ना। तुम घर पे करेगा नहीं, हमको पता है, डर से भाग जाएगा। चलो अब हम कमेंट खोल रहे हैं। कृपया करके नींद में कमेंट बॉक्स नहीं चलाइएगा, है ना। जितना पूछे उतना जवाब दीजिएगा। ये कौन सा कंपाउंड है, डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कृपया करके जवाब देना शुरू करें। ये कौन सा कंपाउंड है गाइस? ये कौन सा कंपाउंड है, डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जल्दी बताइए। डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डबल सॉल्ट को डीएस, पूरा जेनजी टाइप, और सीपी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो को है तो सीसी और डीएस, तुम ऐसे भी लिख सकते हो गाइस। कितना क्यूटी है, तो तुरंत समझ गया है, सीसी सीसी। आजा देखो, सी फॉर क्यूटी और सी फॉर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कितना मिलता है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब तुमसे अगर हम पूछे है कौन है बीच में को डीएस, मार खाएगा। देखो शांत रहो। यहां पे अगर तुमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, पहला में यहां पे हम लिख दे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। पहला में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, हैं समझ गए हम लोग? 4 है, सच्ची बहुत अच्छी बात है ना। तो 4 बनेगा कैसे? तो पहले कितने पार्ट में टूटेगा? तो 2 पार्ट में। तो एक CONH3 6 वाला पार्ट और Cl माइनस वाला पार्ट। तो Cl माइनस कितना है गाइस? 3 दिख रहा है आपकी आंखों से, सच बताना। तो ये हो जाएगा 3। तो यहां पे 1 आयन, यहां पे 3 आयन, दोनों के जोड़ दोगे तो 3 + 1 5 कि 4 होगा, 4 है ना। चलो आप सेम दूसरा नंबर बताना है गाइज। दूसरा नंबर क्या है, सीसी या डीएस? जल्दी बताओ, दूसरा नंबर क्या है गाइज, सीसी या डीएस? डॉक्टर अनुराग सिंह, तुम क्यूटी तो हो, पता नहीं क्या समस्या है तुम्हारी, एक क्यूट बन रहा है। x + 7 = 150। सॉल्व करके दिखाइए, पता है सब। आजा, सीसी है ना, चलिए सीसी कौन चीज का सीसी है? चलिए आइए, नंबर ऑफ आयंस बताइए, नंबर ऑफ आयंस बताइए गाइस, नंबर ऑफ आयंस बताइए। तो तुमको अपनी आंखों से दिख रहा होगा, 2 पार्ट में टूटेगा। ब्रैकेट के पहले NH3 5 था और Cl, ब्रैकेट के बाहर Cl माइनस था। जैसे ही घर में गए वो Cl माइनस 2 Cl माइनस हो गया। तो यहां पे 2 गाइज और 1 यहां पे गाइज, तो 1 और 2। अभी हम चार्ज बैलेंस करना नहीं सिखा रहे, ठीक है। अभी हम चार्ज बैलेंस करना नहीं सिखा रहे, नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। चुपचाप कोई छुट्टी मांगेगा ना, सोच लो आज सोमवार है, पाप लगेगा। बिल्कुल सरफराज खान, तुम्हारी कसम। आजा, यहां देखो, ये बताओ, जल्दी से बताओ, बिल्कुल ना शर्माओ, सीसी या डीएस, और नंबर ऑफ आयंस बताओ। सीसी या अच्छा सब सीसी है, ठीक है। समझ गया सब। मजा ले रहा मास्टर मेरा, सब सीसी है गाइस। सब सीसी है ना। नंबर ऑफ आयंस बताओ। नंबर ऑफ आयंस बताओ। हाँ यूट्यूब पे क्लास है, पता है हमको। फिर करेगा बदमाशी तुम लोग, पाप लगेगा, बोले ना पाप लगेगा। 7 15 मतलब 7 15, ठीक है।
15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं तुम, कितना खराब लग रहा है तुमको पता है हमको। फिर भी हम अपने हार्ट पे पत्थर रख के तुमसे हम ब्रेकअप कर रहे हैं ताकि तुम काजू मैम के साथ मीटअप कर पाओ यूट्यूब पे। वो भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखते हो कितना अच्छा बात है। चलो यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ नंबर ऑफ आयंस बताओ गाइज, नंबर ऑफ आयंस बताओ। सब में नंबर ऑफ आयंस फटाक फटाक बता दो, सब में नंबर ऑफ आयंस बता दो, हो जाएगा क्लियर। सब में नंबर ऑफ आयंस बताओ। चलो पहले क्या है? पहले हम लोग के पास 3 1 4, 4। यहां पे कितना? 2 और 1 3। यहां पे कितना? यहां बताओ छठा नंबर बताओ। जो छठा नंबर बता दिया उसको बहुत बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे धीरे धीरे लिखो, बुर्बक सब लिख दिया, हमको देख क्यों नहीं रहा है? बहुत बढ़िया। जो जो बच्चा 2 लिखा है ना, बहुत बढ़िया है ना। देखो यहाँ पे, या देखो ना, तुमको क्या नियम बता दिए, जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसी को देखना है तुमको, अंदर वाले को नहीं देखना है। तो ब्रैकेट के अंदर 1 और बाहर 1, कुल मिला के बच्चों 2। तो बताओ इजी है कि टफ है? सच बताना, देखो है पाप नहीं, फिर मार खाएगा। इजी है कि टफ है तुम ही बताओ। ब्रैकेट के अंदर देखना है 1, बस, कुछ हो रहा है हमको मतलब नहीं, ऐसा ही टूटता है इसको। इनाम दो, गजब बात है। तुम सीखा, तुम नॉलेज बच्चा, नॉलेज है ना, तुम नॉलेज बच्चा, नॉलेज। नॉलेज से बढ़िया क्या होगा तुम ही बताओ। हम तुमको इनाम देंगे, इनाम मतलब क्या? ज्ञान। ज्ञान से बढ़ा क्या होगा बच्चा, है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है ना। मेरा फास्टिंग कहा रहेगा बुर्बक, हम तो आज जो खाए हैं खाना मस्त एकदम। वैसे खाना हम खाए नहीं है, कह सकते हो फास्टिंग है, बस एक ही बार तो खाए हैं, नहीं सुबह भी खाए हैं, 2 बार ही खाए हैं। नहीं, ट्रेन में ब्रेकफास्ट भी था, 3 बार खाए हैं, 4 बार हो गया है। चलो नॉलेज वही तो। अब ठीक, अब रहने दे। जाओ जाओ सिमरन, चले जाओ, चले जाओ सिमरन। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कल पहुंच जाना, कल 6 बजे है ना, कल 6 बजे, कल 6 बजे है ना। और पूरा सेशन करेगा, पूरा सेशन करेगा, नहीं तो पाप लगेगा। नहीं, अच्छे से पढ़ना, प्लीज पढ़ो, आदत लगाओ पढ़ने का। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तुमको कहे सिमरन ने, कौन सिमरन होगी मेरी? गजब बात है सब।